तो मल्टीपल एरिया में ये मस्ट है कि एरिया जीरो से कम्युनिकेशन होना चाहिए उस डिफरेंट एरिया का। अभी हमने इससे पहले ऊपर पे पूरा एरिया जीरो पे ही पढ़ा था, है ना, पूरा एरिया जीरो पे रखा था, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल एरिया पे रख रहे हैं। मल्टीपल एरिया करने से बेनिफिट क्या है? यहाँ का ट्रैफिक यहीं पे रुक जाता है, अनवांटेड ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करता पूरे एरिया में। ठीक है, सेम यहाँ का ट्रैफिक यहाँ पे रुक जाता है, अनवांटेड ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करता। यहाँ का ट्रैफिक यहाँ रुक जाता है, अनवांटेड ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करता। समझ रहे हो? तो जो अननेसेसरी मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग होते रहता है वो रुकेगा। एलएसए का भी कम्युनिकेशन एरिया वाइज रुक जाएगा, दूसरे एरिया में अननेसेसरी नहीं जाएगा, तो जब जरूरत पड़ेगा तब जाएगा। तो मल्टीपल एरिया जब कॉन्फ़िगर करोगे तो आपके पास एक ऐसा राउटर होना चाहिए जो एरिया बॉर्डर राउटर होना चाहिए, जो दो एरिया के बीच में कम्युनिकेशन कराए। तो ये मैंडेटरी है कि वो राउटर का एक इंटरफेस एरिया जीरो से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा फिर डिफरेंट एरिया से कनेक्ट करके रखो। ठीक है, तो वो एरिया बॉर्डर राउटर होगा, तो ही आपका कम्युनिकेशन होगा डिफरेंट एरिया के बीच में। क्लियर? अब एरिया 10 का ट्रैफिक यहीं पे रुकता है, तो एरिया जीरो जो होता है ये सब टाइप का पूरा ऑल टाइप के ट्रैफिक को रिसीव करता है, सेंड करता है। तो एरिया 10 से जो ट्रैफिक रिसीव होगा वाया ब्रांच ऑफिस 1 वो यहाँ आएगा, देन वो क्या बोलते हैं, देखेगा कहाँ भेजना है। जैसे एरिया 2 का 20 का ट्रैफिक है तो फिर उसको यहाँ भेजेगा, एरिया 30 का है तो उसको यहाँ भेजेगा। इसीलिए एरिया जीरो के पास में इसको बैकबोन एरिया इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सब जितने भी टाइप के ट्रैफिक है सब एरिया जीरो के पास आता है और एरिया जीरो से जाता है। क्लियर है? यस सर। तो इसी को बैकबोन एरिया राउटर बोला जाता है, इसी को एरिया जीरो बोला जाता है ना। रीजन, इट रिसीव ऑल टाइप ऑफ ट्रैफिक एंड सेंड ऑल टाइप ऑफ ट्रैफिक। अगर एरिया जीरो के पास ट्रैफिक नहीं आएगा तो एरिया 20, 30, 10 के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जब हम एरिया सेग्रीगेटेड करते जाते हैं, एरिया क्रिएट करते जाते हैं, तो यहाँ का ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग जो है, एलएसए जो है इसी एरिया के अंदर फ्लड करता है, अनवांटेड दूसरे एरिया में फ्लड नहीं करता। जब तक वो ट्रैफिक दूसरे एरिया के लिए नहीं रहेगा तब तक वो नहीं जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस तरीके का भी हो सकता है, एरिया जीरो एरिया बॉर्डर राउटर, एरिया 1 इस तरफ से करेक्ट, एरिया 2 इस तरफ करेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, एरिया जीरो पे ये दो राउटर है और ये एरिया 1 से और ये दूसरे एरिया से कनेक्ट है, तो ये एरिया बॉर्डर राउटर भी है और ये बैकबोन राउटर भी है। ठीक है, अब ये मल्टीपल एरिया का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कंसीडर करते हैं कि ये राउटर 1 का ये वाला इंटरफेस, राउटर 1 का ये वाला इंटरफेस, राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस और राउटर 1 का ये वाला लैन, ये तीनों एरिया 10 पे है। ठीक है, राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस एरिया 0 पे है, राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस और राउटर 3 का ये इंटरफेस और राउटर 3 का लैन ये एरिया 20 पे है। तो ये दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो इसके लिए हम अपने लैब पे चलते हैं। कल हमने जो कॉन्फ़िगर किया था लैब पे, है ना, कल हमने जो किया था लैब पे कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर देते हैं। अब जैसे मैंने राउटिंग कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है उसको रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या कमांड है? तो रनिंग कॉन्फ़िग पहले देख लेते हैं, हमारा ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है क्या? हाँ, ये देखो हमारा ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है ना। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें रिमूव करना है, तो हमें क्या कमांड चलाना पड़ेगा? config t no router ospf प्रोसेस आईडी 1। अब देखो आपका राउटिंग हट गया होगा सिर्फ, देखो हट गया, अब नहीं है यहाँ पे इंटरफेस के ये बाद में। पर्टिकुलर राउटर 2 के लिए है। हाँ, राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन अभी रिमूव हुआ, राउटिंग का बाकी राउटर में यस सर। रहेगा। अब राउटर 1 में राउटर 3 में चलते हैं, इस पे देखते हैं, इनेबल करें शो रन
देखो इसमें सर भी जैसे वो डेटाबेस जो मीन्स शेयर करते हैं ये, तो उसमें ये सब भी मीन्स रजिस्टर होता है जाके? क्या चीज, क्या रजिस्टर होता है, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। मीन्स जैसे आपने अभी इसके वो हटा दिए ना, हम्म। हाँ तो तो ऑफलाइन ये इमीडिएटली उसके डेटा। टोपोलॉजी चेंज होगा ना। देखो ना यहाँ पे देखो फुल टू डाउन में चला गया नेबर जो है ना, डेट टाइम एक्सपायर। हम्म। तो ये क्या है, ये जो मैसेज आ रहा है अब ये दोनों के बीच में नेबरशिप खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से मैंने राउटिंग उठा दिया है। अभी इसका राउटिंग मैंने नहीं उठाया, तो देखो मैं नेबरशिप टेबल दिखाता हूँ। अब आपको सिर्फ एक ही सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, एक ही नेबर दिखा रहा है, ये वाला। ये देखो 3.100 किसका आईपी, इसका था ना। ये वाला नेबर लॉस हो गया। यस सर। तो अब डेटाबेस इमीडिएटली टोपोलॉजी चेंजेस आया है यहाँ पे, ये उस पे फट गया नेबरशिप। टोपोलॉजी चेंजेस आया तो इंक्रीमेंटल अपडेट दे देगा इसको तुरंत कि भैया टोपोलॉजी टेबल चेंज हो गया है, तो अपना डेटाबेस टेबल जो है वो भी अपडेट कर लो। तो आईपी उस पे डेटाबेस चलाओगे तो दो ही दिखेगा। अरे, अभी भी दिख रहा है। एक मिनट, ये सिमुलेटर है। अगर ये रियल टाइम होता ना, इमिडिएटली हट जाता वहां पर से। यहाँ पे देख लेते हैं। तो आईपी ओएसपीएफ, इसको सेव कर लेता हूँ और रिलोड करता हूँ, क्योंकि सिमुलेटर है, इस कारण से मे भी ये ना प्रॉब्लम करेगा। और यही रियल टाइम का राउटर होता ना, तो इमिडिएटली वो फ्लश कर लेता। सर जैसे इसके पासवर्ड वगैरह है वो तो शेयर नहीं होते होंगे ना? पासवर्ड हम ऑर्गेनाइजेशन का जो रखे हैं वो किसी को शेयर नहीं करते ना। मतलब राउटर पे जो भी पासवर्ड हमने रखा उसको हम शेयर नहीं करते, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा ना। यस सर। देखो, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर एक ही दिखेगा, एक दिख रहा है। और तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखो सिर्फ दो ही बचा। ये ऑटोमेटिक उतने समय भी हो जाता, लेकिन क्या है, ये ना सिमुलेटर है। सिमुलेटर होने के कारण क्या होता है ना, ये फ्लश नहीं कर पाता है अपने आप को, टाइम लगता है। इसलिए मैंने सेव करके रिबूट कर दिया, तो देखो इसके टेबल डेटाबेस टेबल में जो 192.168.100 था, वो वाला डेटाबेस फ्लश हो चुका है। राइट, इससे पहले ऊपर। यस सर। अच्छा, ये तो रिस्टार्ट कर दिया मैंने। जैसे ये देखो, ये दिख रहा था ना पहले, ये यहाँ पे जबकि डाउन हो चुका था वो एसपीएफ का राउटिंग उठा दिया था मैंने। करेक्ट, दो ही दिख रहा है। तो हम राउटर 3 में भी राउटिंग उठा लेते हैं। कॉन्फ़िग टी नो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1 हो गया। अब आप देखो, तो रन करके नहीं मिलेगा आपको। जहाँ पे पूरा इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन खत्म होता है वीलन का, उसके बाद वहाँ पे राउटिंग आता है। तो ये भी पोजीशन भी पता रहना चाहिए कि किसके बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे दिखा देते हैं एक बार और, यहाँ पे सो रन कमांड चलाए, तो देखो वीलन के कॉन्फ़िगरेशन, वीलन इंटरफेस, पूरे इंटरफेस जितने इंटरफेस होंगे ना, उस इंटरफेस के बाद में राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आता है। देन उसके बाद में आपका फ्लो का और लाइन मीटिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें भी जाते हैं, नो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, तो पूरा राउटिंग हट गया। अब आप राउटर टेबल देखोगे तो ब्लैंक मिलेगा कुछ सब में। तो आईपी राउट, है ना, क्लियर है। यस सर।
अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल एरिया कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमने जैसे वहां पे थ्योरी पे देखा इतना, उनसे कलर भी फील होता यस सर। है ना, वो फील होता है दिन में, कहाँ से फील होता है ये। सर वो उसी में ही चाहिए ना, होता है उसमें, ठीक है। वो सर्कल पे चाहिए। हाँ, ये फिल कलर, ये नो फिल लिखा हुआ है ना ग्रीन के बगल, फिल कलर। नहीं लेकिन ये पूरे पे सर्कल पे फील नहीं कर रहा ना, ये स्पॉट बनाते जा रहा है। ये देखो सर ये, होगा ना। हाँ मतलब समझ जाओ आप, मैं अलग अलग कलर कर दिए यस रहता हूँ। तो यस। ये हमारा किस पे चला जाएगा, एरिया 10 पे, एरिया 10 पे चला गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एरिया 10। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला जो है, सर वो कलर वाइट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं एरिया 0 पे। ठीक, अब इसके बाद में एरिया 20 पे। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। इसको रख ली एरिया 10 पे, इसको रख ली एरिया 20 पे, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस एरिया 10 पे। ये राउटर का ये वाला इंटरफेस एरिया 0 पे। तो ये आपका बैकबोन राउटर भी हो गया और ये आपका एरिया बॉर्डर राउटर भी हो गया। करेक्ट, दोनों रोल प्ले कर रही है, क्योंकि एरिया 0 है तो बैकबोन राउटर भी कहलाएगा। ये दो डिफरेंट एरिया से कनेक्ट भी कर रहा है, और एक इंटरफेस इसका एरिया 0 से कनेक्ट है, एक 20 से और एक 10 से, तो ये आपका एरिया बॉर्डर राउटर भी हो गया। करेक्ट यस सर। है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों रोल प्ले कर रहा है, बैकबोन राउटर का भी, एरिया 0 क्या बोलते हैं, एरिया 0 और एरिया बॉर्डर राउटर। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अलग अलग, मल्टीपल एरिया बोलते हैं इसको। तो राउटर 1 पे चलते हैं, हमें सिर्फ राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िग टी राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1। अब नेटवर्क लिखेंगे, तो नेटवर्क लिखेंगे तो ये वाला क्या था, 192.168.1.0, वाइल्ड कार्ड वहां 0.0.0.0.255। ठीक है, एरिया, अब एरिया लिखते समय बताना पड़ेगा भाई एरिया 10 से बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ इतना ही करना। ठीक है, यस सर। अब इस इंटरफेस को एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, नेटवर्क 1.1.1.0 स्पेस 0.0.0.255। एरिया किस पे है, ये भी 10 पे। क्लियर हो गया, इतने का राउटिंग खत्म। अब हम
इस राउटर पे चलते हैं, ये वाले राउटर पे, इस राउटर पे गए, कॉन्फ़िग टी, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, नेटवर्क, पहले यहाँ का लेते हैं, 1.1.1.0, 0.0.0.255 एरिया, इसमें आएगा ये 1 वाला, यहाँ पे है तो एरिया 10 पे आएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। देखो नेबरशिप भी बिल्ड हो गया, मैसेज आ गया। अब ये वाले इंटरफेस के लिए करता हूँ मैं, तो नेटवर्क 192.168.2.0 था यहाँ पे, है ना, 0.0.0.255, और एरिया कौन सा है ये वाला इंटरफेस जो है एरिया 0 पे बिलोंग करता है, तो एरिया 0, बस इतना ही ध्यान देना है। राउटिंग वाउटिंग सब चीज वही है, सिर्फ एरिया चेंज करते जाना। अब ये वाले इंटरफेस के लिए, ये वाला एरिया 20 से बिलोंग करता है, ये वाला इंटरफेस, तो इसके एडवर्टीजमेंट के लिए नेटवर्क 2 का सीरीज था, 2.2.2.0, कल का आईपी स्कीमा याद है ना जो अपन कॉन्फ़िगर किए थे? यस सर। उस, हाँ, उसी के 250। अकॉर्डिंग मैं मल्टी वाइल्ड कार्ड मास्क लगा रहा हूँ और एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ नेटवर्क का, ये 20 पे करा। हो गया इस राउटर का भी कॉन्फ़िगरेशन। अब इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कॉन्फ़िग टी, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, नेटवर्क, यहाँ पे ये वाले इंटरफेस को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो 2.2.2.0, इस पे 0.0.0.255 एरिया 0, सॉरी एरिया 20। ठीक है, अब ये वाला इंटरफेस भी एरिया 20 से बिलोंग कर रहा है, तो नेटवर्क 192.168.3 का सेगमेंट है यहाँ पे, है ना, फिर 0.0.0.255 एरिया 20 कंप्लीट। आपका पूरा राउटिंग कंप्लीट हो गया, नेबरशिप बिल्ड हो जाएगा, राउटिंग टेबल बन जाएगा, और ट्रैफिक को देखो कैसे लिमिटेड आएगा आपके पास। देखो सबसे पहले सो आईपी राउट, पूरे ट्रैफिक आए क्या? अब देखो यहाँ पे ओ के जगह पे चेंज होके आ रहा है, आईए क्या है भाई, ये है आईए इंटर एरिया, समझ रहे हो? कल सिर्फ ओ लिख के आ रहा था, भले दूसरे नेटवर्क के पास से ट्रैफिक आ रहा था, आज चेंजेस है, ओएसपीएफ के साथ में आईए भी लिख के आ रहा है। ठीक है, तो देखो 1.0, 1.0 कहाँ था, ये है 1.0 नेटवर्क जो एरिया 10 से बिलोंग करता है, तो उसको इंटर एरिया, क्योंकि मैं बैठा हूँ एरिया 20 पे, मैं इस राउटर पे चेक कर रहा हूँ ना, राउटर 4 पे, तो इंटर एरिया ट्रैफिक बना के लाया 1.0 को। 2.0 को भी देखो, ये भी दूसरे एरिया का ट्रैफिक है, इसलिए इसको भी इंटर एरिया लिख के ला रहा है आई है, और वाया 2.2.1 यहीं से ही जाएगा दोनों जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी इसी गेटवे से जाएगा। ये है आईपी 2.2.2.1। यस सर। ठीक है, और ये कनेक्टेड नेटवर्क इसका खुद का लैन है ना, और 1 का नेटवर्क भी इंटर एरिया से आ रहा है क्योंकि ये एरिया 10 से बिलोंग करता है, ये देखो 2 का नेटवर्क कनेक्टेड। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ से जब पिंग पोंग करोगे, अभी इस पीसी से मैं पिंग करता हूँ, पूरा नेटवर्क को पिंग होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पिंग नहीं होगा। मैं आईपी कॉन्फ़िग दिखाता हूँ आपको, क्या है इसका, 3.1 है। ठीक है, आप पिंग 192.168.3.1 को पिंग कर लेता हूँ, सेल्फ आईपी को, 3.2 उसी सेम लाइन का आईपी को पिंग कर लेता हूँ। अब 2.2 को पिंग कर लेता हूँ, जो दूसरे नेटवर्क में एरिया 0 पे है, आर्प रिजॉल्व कर रहा है, पहला पिंग ड्रॉप आया, आ गया पिंग। ठीक है, उसी में 2.1 भी है, वो भी पिंग हो रहा है। क्लियर? 1.1 का नेटवर्क पिंग कर लेते हैं, तो मल्टीपल एरिया होने से ट्रैफिक पिंग पोंग करना बंद नहीं कर दिया है, समझ रहे हो? लेकिन अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग, एलएसए का फ्लडिंग, ये सब बंद हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ट्रेस भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर से 192.168.1.1 को ट्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर पाथ फॉलो करते हुए गया, पाथ में कोई चेंजेस नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से 3.100 गेटवे ये था, यहाँ से 2.2.2.1 यहाँ पर गया, यहाँ से 1.1 यहाँ पे गया, देन 192.168.1.1 पे चला गया। दूसरा मैं 2 के सीरीज को भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो 3.100 यहाँ गया, 2.2.2.1 यहाँ गया, देन 2.2 यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब नेबरशिप टेबल भी देख लेते हैं। राउटिंग टेबल तो हमने देख लिया, बन गया। सब में देख लो, सब में राउटिंग टेबल बन गया होगा, इसमें भी चेक करते हैं पहले। तो आईपी राउट, तो आईपी राउट देखो, इसमें इंटर एरिया नहीं दिखा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये बैकबोन राउटर है और एरिया बॉर्डर राउटर है ये। ठीक है, तो इसी राउटर का तो एक इंटरफेस क्या बोलते हैं दूसरे एरिया में कनेक्ट है, इसीलिए ये क्या आएगा देखो, वन का नेटवर्क, वन का नेटवर्क ये वन का नेटवर्क है ना? तो ये कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहे हैं इसको, ये देखो, है ना? टू का नेटवर्क, टू का नेटवर्क ये है इस राउटर के इंटरफेस में, इसलिए कनेक्टेड दिखा रहा है। और 192.168.2.0 ये भी इसका कनेक्टेड नेटवर्क है। तो बचा कौन? वन और थ्री। तो ये इंटर एरिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसी राउटर का एक इंटरफेस एरिया 10 से भी बिलोंग कर रहा है, इसी राउटर का एक इंटरफेस एरिया 20 से बिलोंग कर रहा है, इसी राउटर का एक इंटरफेस एरिया 0 से बिलोंग कर रहा है। मतलब ये एरिया बॉर्डर राउटर है, ये एरिया बॉर्डर राउटर है। इस कारण से ओ आई ए इंटर एरिया नहीं दिखा रहा है, वो नॉर्मल ओएसपीएफ ही दिखा रहा है। देखो क्लियर हुआ? यस सर। है ना? जबकि राउटर 4 के साथ ऐसा केस नहीं था, यहाँ पे वो इंटर एरिया दिखा रहा था, क्योंकि ये एरिया बॉर्डर राउटर नहीं था। अब एरिया बॉर्डर राउटर होने से क्या हो रहा है कि उस एरिया बॉर्डर राउटर पे इंटरफेस कनेक्टेड है, इस कारण से उसको ओएसपीएफ ट्रीट कर रहा है। अब इस राउटर पे देखते हैं, सो आईपी राउट, तो देखो इसमें फिर इंटर एरिया दिखा रहा है, वन नेटवर्क इसी का नेटवर्क है, 192.168.1.0 नेटवर्क कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि उसी का लैन है। ये देखो भले इन लोग एरिया 10 पे हैं, 2.2 का नेटवर्क ये एरिया 20 पे है, इसलिए इंटर एरिया दिखा रहा है इसको। और 2.0 नेटवर्क ये भी एरिया 0 पे है, इसलिए इसको इंटर एरिया दिखा रहा है ना? एरिया 0 का ट्रैफिक एरिया 10 पे आया है। ठीक है, अब ये आपका 3.0 का नेटवर्क है, ये भी इंटर एरिया से क्रॉस होके आ रहा है। ठीक है, ये इसका क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये इसका मैट्रिक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब अपन इसका नेबरशिप देख लो, तो इसका सिंगल नेबरशिप दिखाएगा, क्योंकि एक ही राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे। ये देखो इसके साथ आ गया नेबर। अब इस राउटर पे चलता हूँ, तो दो के साथ दिखाएगा, है ना? लेफ्ट राइट में दो इसके नेबर है, दो के साथ दिखा रहे नेबर और फुल स्टेट में। और हाइफन के बाद में क्या बोलते हैं आपका डैश लगा हुआ, डैश इसलिए लगा क्योंकि मैंने सीरियल इंटरफेस यूज किया है। अगर ये लैन इंटरफेस होता ना, जैसे ये लाइन इंटरफेस है, तो यहाँ डीआरबीडीआर इलेक्शन प्रोसेस होता, वैन इंटरफेस होने से यहाँ पे डीआरबीडीआर इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। क्लियर? इस राउटर पे जाओगे, एक ही नेबर है, ये वाला। क्लियर है ना? यस सर। अब डेटाबेस टेबल देखते हैं, तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस देखो, मैं इस राउटर पे देख रहा हूँ, तो सब ट्रैफिक को अलग अलग कर करके दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। यस सर। राउटर लिंक स्टेट,
मतलब अलग अलग एलएसए टाइप होता है ओएसपीएफ का, है ना। तो उसका एलएसए टाइप, ये आपका फर्स्ट एलएसए टाइप 1 है। तो एलएसए टाइप 1 में अपना खुद का सेल्फ एडवर्टीजमेंट कराते हैं, अपना आइडेंटिटी बताते हैं। तो ये राउटर और ये राउटर एक दूसरे को अपना आइडेंटिटी बता रहे हैं। तो ये देखो, 2.100 ये है, 3.100 ये है। तो उसका डेटाबेस मेंटेन हुआ है। ये समरी एलएसए है। तो समरी एलएसए में आपका एरिया 20 के लिए सिर्फ एरिया 20 है। तो एरिया 20 में आपका वन वन का नेटवर्क आया है, 1.0 का नेटवर्क आया है, और 2.0 का नेटवर्क आया है। क्लियर। तो देखो कितना फिल्टर्ड डेटाबेस आ रहा है यहाँ पे। उस समय तीनों आ गया था, 1 2 3 एक ही जगह घुस गए थे सब। यहाँ एरिया वाइज आ रहा है और एलिसिट टाइप के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है। यस सर। अब इसमें देखते हैं चल के, इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो आईपी डेटाबेस, सब एरिया का ट्रैफिक रखा हुआ है। तो अब देखो, एलिसिट टाइप 1 को रखा हुआ है, ये एरिया 0 का सेल्फ आइडेंटिटी रखा हुआ है। एरिया 0 में ये नेटवर्क है, वो उसका इंफॉर्मेशन रखा है। 1.0 नेटवर्क, 2 का नेटवर्क और 3.0 का नेटवर्क। ये तीनों एरिया आ रहे हैं समरी, एज ए समरी रूट आ रहे हैं। एरिया 10 पे सिर्फ दो ही ट्रैफिक है। एरिया 10 पे सिर्फ दो ही ट्रैफिक है। कौन कौन सा आया हुआ है, 1.100 का, 2.100 का। ठीक है। और समरी एलएसए पे एरिया 10 पे 2 का भी रखा है, 2 सीरीज का खुद का, 2 का ये वाला, और 3 सीरीज का। एडवर्टाइज कौन किया है, 2.100 किया है, मतलब ये वाला राउटर किया है। तो देखो, मैंने बताया था ना, जो राउटर आईडी ये ले लेता है, तो ये जब डेटाबेस में जाता है तो उससे ये पता चलता है कि भाई कौन एडवर्टाइज कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। क्लियर। फिर एरिया 20 में एलएसए टाइप 1 पे ये दोनों का इंफॉर्मेशन है। समरी एलएसए में ये वाले नेटवर्क का, ये वाले नेटवर्क का, ये वाले नेटवर्क का। क्लियर। यस सर। अब इस राउटर पे जाओगे तो डेटाबेस टेबल फिर से सेग्रीगेटेड मिलेगा आपको। ये आ गया, एरिया 10 का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है 1 के नेटवर्क और 2 के नेटवर्क में। और इधर पे आपका समरी एलएसए से जो आया है, 2 का नेटवर्क आया, 3 का नेटवर्क आया, 2 का ये आया एरिया 10 पे जो बाहर से आया। बाहर से कौन कौन आया, ये आया, ये आया, और ये आया। वही तो रखा है ना, 2 का नेटवर्क। मैं अभी किस राउटर पे, राउटर 2 पे हूँ ना। ये एरिया 10 टू पे पे। है ना। तो एरिया 10 पे किसका किसका नेटवर्क आया हुआ है बता रहा है, 2 का नेटवर्क आया हुआ है। ये वाले 2 का नेटवर्क आया हुआ है वैन का, और 3 का नेटवर्क आया हुआ है, क्योंकि ये वाला नेटवर्क तो इसका खुद का है एरिया 10 पे। ठीक है। कोई डाउट है। नो सर। तो ये मल्टीपल एरिया था आपका। ठीक। तो पूरा पिंग पोंग हो रहा है, यस सर। ट्रैफिक फिल्टर्ड होके जाता है, और मल्टीपल एरिया होने से फ्लडिंग कम हो जाता है, अनवांटेड फ्लडिंग नहीं होता है एलएसए का। तो आपका ट्रैफिक बड़ा नेटवर्क में सेग्रीगेटेड करके रखते हैं, जिससे आपका ट्रैफिक जो है अनवांटेड फ्लडिंग ना करे पूरे नेटवर्क के ऊपर पे, जो चोक करता है। क्लियर। तो आज के लिए इसको यहीं पे खत्म यस करते हैं, सर। कल आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यस सर। ओके। सर एक जो क्या बोलते हैं, शायद परसों का है क्लास, वो आपने ग्रुप में नहीं भेजा था, पर यूट्यूब पे डाल दिया है आपने। अच्छा,
ठीक है ना, तो आप ही शेयर कर दो ना, ये मैं मिस कर दूंगा, अगर वो यूट्यूब पे आता है तो आप डाल दो वहाँ पर। यस सर। सर मुझे लगा कि आपने नहीं शेयर किया होगा, तो फिर मैंने जाके देखा तो उसमें था, नहीं नहीं नहीं, मैं भूल गया इसलिए होऊंगा, मैंने मैं भी पूछा। भूल गया होऊंगा, यस सर। है ना। ऐसा लगता है कि मैं मिस कर गया, तो अगर वहां डल गया है तो क्या बोलते हैं, तुरंत डाल दिया, फिर शेयर कर दो। यस सर, यस। थैंक यू सर। गुड डे। थैंक यू सर।